फ्रेंड्स, आई एम हरवीर गुजर, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान अलवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे, जिससे आपको एग्जाम में ज़बरदस्त नॉलेज मिलेगी और एग्जाम को आप एक ही बार में क्रैक कर पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। और दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखा करो। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि हम राजस्थान के उद्योगों में हमने कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग को पढ़ा था, और आज हम कृषि आधारित उद्योगों में पढ़ेंगे चीनी उद्योग। तो देखिए, कृषि आधारित उद्योगों में सेकंड हम कौन सा लेंगे दोस्तों? चीनी उद्योग। तो अब अपन बात करते हैं, पहले हम सबसे पहले वर्ल्ड स्तर पर देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, सर्वाधिक बात करते हैं हम, तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, तो दोस्तों गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन विश्व स्तर की बात कर रहे हैं हम, तो वर्ल्ड स्तर पर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों ब्राजील में। ब्राजील। तो विश्व में चीनी उत्पादन और गन्ने उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों? ब्राजील। अब दोस्तों, आपको एक बात और माइंड में आ रही होगी कि चीनी का कटोरा तो सर क्यूबा को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वहां पर क्या है, वहां जो शुगर की मात्रा के आधार पर जो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है, उस गन्ने में शुगर की मात्रा अत्यधिक होती है, इसलिए चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को, क्योंकि वहां प्रति हेक्टेयर जो चीनी का उत्पादन होता है वो विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, तो देखिए, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं दोस्तों? चीनी का कटोरा कहते हैं दोस्तों क्यूबा को। क्यूबा में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र स्थित है दोस्तों, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गन्ने में चीनी की मात्रा अधिक होती है। बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, ब्राजील के बाद विश्व में जो चीनी का उत्पादन है, तो दूसरे नंबर पर आता है भारत। तो भारत का स्थान है विश्व में कौन से नंबर पर आता है? भारत दूसरे स्थान पर आता है चीनी के उत्पादन में। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए, हम बात करते हैं अब भारत की। तो देखिए, भारत में जो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वो होता है दोस्तों यूपी में। भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कौन से राज्य में होता है दोस्तों? तो वो यूपी में होता है। और सर्वाधिक जो चीनी का उत्पादन होता है, तो चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र है दोस्तों। इसके दो कारण हैं कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन तो होता है यूपी में, लेकिन गन्ने उत्पादन में पहले स्थान पर आता है महाराष्ट्र, वो चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र आता है। तो इसके कारण एक तो यह है कि जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय है, इसलिए महाराष्ट्र के गन्ने में जो शुगर की लेवल होता है, स्तर होता है, वो अधिक होता है। दूसरा ये भी है दोस्तों कि सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में है। तो कुछ गन्ना अन्य राज्यों से भी एक्सपोर्ट किया जाता है महाराष्ट्र के लिए, तो इसलिए सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो ये आपको अच्छे से समझना है। विश्व स्तर पर हम देखते हैं सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन और चीनी का उत्पादन होता है दोस्तों ब्राजील में। चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा, क्योंकि प्रति हेक्टेयर जो चीनी का उत्पादन होता है वो सर्वाधिक होता है क्यूबा में। बात करते हैं, वहां पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के गन्ने में शुगर का लेवल अधिक होता है।
बात करते हैं भारत, तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और बात करते हैं हम भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन दोस्तों यूपी में होता है, लेकिन सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होने के दो कारण हैं। एक तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण वहाँ के जो गन्ने की क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है, उसमें चीनी का लेवल यानी शुगर का लेवल अधिक होता है। दूसरा, वहाँ पर चीनी मिलें अधिक हैं, इसलिए अन्य राज्यों से भी एक्सपोर्ट किया जाता है महाराष्ट्र के लिए गन्ना। तो ये बात आपको। अब अपन बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर चीनी मिलें स्थापित हैं, कहाँ पर नहीं है, ये अपन बेस्ट वाली जो भी अपन हमें जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगी वो सारी चीजें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो राजस्थान की शुगर मिल थी वो थी दोस्तों द मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। तो देखिए, द मेवाड़ शुगर मिल, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़, ये आपको कब स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में हुई थी दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं तो दूसरी जो चीनी मिल है उसका नाम है दोस्तों बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। देखिए, इसके नाम कई बदलेंगे। तो देखिए, बीकानेर कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। अब बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1937। लेकिन यहाँ पर चीनी बनना कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, चीनी बनाना प्रारंभ हुआ था 1946 में। स्थापना 1937 में हो गई, लेकिन यहाँ पर चीनी कब बनना प्रारंभ हुआ दोस्तों 1946 में। इसके बाद अपन बात करते हैं तो देखिए, इसका अधिग्रहण किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। अधिग्रहण किया गया दोस्तों 1956। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की कब बन गई है, सार्वजनिक क्षेत्र की ये बन गई दोस्तों 1956 में। दोस्तों, इसका नाम भी बाद में जैसे ही इसका अधिग्रहण किया गया तो इसका नाम भी बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया द गंगानगर शुगर मिल। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, द गंगानगर शुगर मिल, 1957 के आसपास। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इसका नाम 1993 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं। इसका नाम 1993 में क्या कर दिया, राजस्थान स्टेट शुगर मिल, यानी राजस्थान राज्य शुगर मिल। और बाकी बात करते हैं तो दोस्तों 1968 में यहाँ पर
चुकंदर से चीनी, चुकंदर से चीनी बनाई जाने लगी। 1968 में यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, चुकंदर से चीनी बनाई जाने लगी। देखिए कुछ फैक्ट ध्यान रखिए। स्टार्टिंग में इसका नाम बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के नाम से ये 1937 में बनी थी। और दोस्तों इसने चीनी बनाने का कार्य शुरू किया था 1946 से। उसके बाद अपन बात करते हैं तो राजस्थान सरकार ने इसका अधिग्रहण 1956 में किया और फिर इसका नाम 1957 के आसपास द गंगानगर शुगर मिल्स हो गई। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की पहली चीनी मिल कब बनाई गई, तो 1956 में। बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों, द गंगानगर शुगर मिल्स। अच्छा, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन गंगानगर में ही थी दोस्तों, लेकिन उस समय पहले बीकानेर के राज्य के अंडर में ही आता था गंगानगर भी। इस वजह से बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन रख दिया गया था स्वतंत्रता से पहले इसका नाम। उसके बाद हम बात करते हैं तो राजस्थान स्टेट शुगर मिल्स इसका नाम रखा गया 1993 में और 1968 में यहाँ चुकंदर से चीनी बनाना शुरू कर दिया गया। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था कि उसका आर्थिक महत्व ज़्यादा नहीं था, यानी कोई ज़्यादा पैसे की इनकम नहीं हो रही थी, इसलिए फिर इस मिल को ही बंद कर दिया गया। इस पूरी मिल को ही द गंगानगर शुगर मिल को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद की बात करते हैं हम तो देखिए उसके बाद जनवरी 2016 में इसे दोबारा चालू किया गया। तो देखिए हम जनवरी 2016 की बात करते हैं तो जनवरी 2016, तो जनवरी 2016 में पुनः कार्य प्रारंभ हुआ। पुनः कार्य प्रारंभ किया गया। और दोस्तों यहाँ पर शराब भी बनाई जाती है। तो आपसे ये पूछा जाए राजस्थान में सबसे पहले शराब का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो यही है द गंगानगर शुगर मिल्स। ठीक है, यहीं पर शराब बनाई गई सबसे पहले। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक काम और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक कंपनी है राजस्थान में द प्रिसीजन हाईटेक कंपनी है धौलपुर की। तो देखिए प्रिसीजन हाईटेक कंपनी धौलपुर द्वारा इसमें शराब की बोतल बनाई जाने लगी। ध्यान रखें दोस्तों, कंपनी मतलब जो मिल है वो द गंगानगर शुगर मिल्स ही है, लेकिन इसमें प्रिसीजन हाईटेक कंपनी धौलपुर के द्वारा शराब की बोतलों का निर्माण शुरू कर दिया गया। और दोस्तों अब इसमें मॉडर्न मशीनरियों द्वारा चीनी का उत्पादन होता है। तो दोस्तों अब इसमें आधुनिक मशीनरियों का उपयोग किया जा रहा है 2016 से ही। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। दूसरी आपको एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ गंगानगर
शुगर मिल्स में ही, गंगानगर शुगर मिल्स में ही क्या किया गया है दोस्तों, शुगर मिल में बायोमास संयंत्र भी स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है। तो दोस्तों बायोमास संयंत्र भी यहाँ पर क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, क्योंकि जो गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है मैक्सिमम, तो गन्ने से जो डंठल वगैरह निकलती हैं उससे क्या बनाई जाती है दोस्तों, बायोमास का उत्पादन होता है। और यहाँ पर जो संयंत्र लगा हुआ है वो 5 मेगावाट का है दोस्तों। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है इस मिल के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। गंगानगर शुगर मिल स्टार्टिंग में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के नाम से 1937 में स्थापित हुई है। चीनी बनाने का काम शुरू हुआ 1946 में। इसका अधिग्रहण 1956 में राजस्थान सरकार द्वारा कर लिया गया। उसके बाद इसका नाम द गंगानगर शुगर मिल रख दिया गया दोस्तों। उसके बाद इसका 1968 में यहाँ चुकंदर से चीनी बनाना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर सीरा से शराब बनाई जाती है दोस्तों, सीरा से शराब बनाई जाती है। 1993 में इसका नाम राजस्थान राज्य शुगर मिल कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसको बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद इसको 2016 में पुनः चालू किया गया। धौलपुर जो फैक्ट्री है, कांच फैक्ट्री है, प्रेसिजन हाईटेक कंपनी, उसके नेतृत्व में यहाँ पर शराब की बोतलें भी बनाई जाती हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बायोमास संयंत्र भी स्थापित किया गया है जो 5 मेगावाट का है। तो ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। 2016 से यहाँ पुनः चीनी बनाई जा रही है। तो ये पूरी बातें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम तो देखिए, आपसे पूछा जाए तो देखिए निजी क्षेत्र में सबसे पहले कौन सी स्थापित हुई दोस्तों, तो निजी क्षेत्र में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ द मेवाड़, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में द मेवाड़ शुगर मिल 1932 में स्थापित हुई। फिर 1937 में भी निजी क्षेत्र में ही हुई। फिर सार्वजनिक क्षेत्र में 1956 में। तो निजी क्षेत्र में सबसे पहली आपसे सूती वस्त्र मिल पूछी जाए तो 1889 में, सूती वस्त्र की बात कर रहा हूं मैं, 1889 में ब्यावर अजमेर में। निजी क्षेत्र में पहली चीनी मिल की बात की जाए तो 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो सूती वस्त्र में तो दोस्तों 1974 में 3 मिलें बनाई गई थी, द एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी और विजयनगर। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में एनटीसी के द्वारा, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र। लेकिन यह सार्वजनिक क्षेत्र में द गंगानगर शुगर मिल्स को ही लाया गया सार्वजनिक क्षेत्र में 1956 में। सूती वस्त्र में 1974, यहाँ 1956। सूती वस्त्र उद्योग में सहकारी क्षेत्र की मिल जो स्थापित की गई थी तो वो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में की गई थी 1965 में। और यहाँ भी सहकारी क्षेत्र में दोस्तों 1965 में ही स्थापित की गई, जिसका नाम केशोरायपाटन शुगर मिल, सहकारी शुगर मिल 1965 है बूंदी में। तो देखिए सहकारी क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों। तो सहकारी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो देखिए केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल, ये दोस्तों कहां पर कब स्थापित हुई, 1965 ईस्वी में। और कौन से जिले में, बूंदी में। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की तो सूती वस्त्र भी 1965 में गुलाबपुरा भीलवाड़ा में,
और सार्वजनिक क्षेत्र सहकारी क्षेत्र की बात सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल भी बूंदी में 1965, वहां भीलवाड़ा में थी, यहाँ बूंदी में। ठीक है, आप एक दूसरे को रिलेट करके याद करोगे, दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और है उदयपुर शुगर मिल। ये दोस्तों कब बनाई गई? 1976 में। दोस्तों अभी केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल जो 1900 सहकारी क्षेत्र में स्थापित हुई थी 1965 में, अभी वर्तमान में ये बंद है। वर्तमान में ये क्या है? बंद है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हमने चीनी उद्योग पढ़ लिए, उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा? अब हम बात करते हैं तो वनस्पति घी उद्योग। तो देखिए, कृषि आधारित उद्योगों में हमने पहला सूती वस्त्र, उसके बाद हमने पढ़ा था चीनी उद्योग, अब हम पढ़ रहे हैं वनस्पति घी उद्योग। तो दोस्तों वनस्पति घी उद्योग की बात करते हैं हम। तो देखिए, ये सामान्यतः सबसे पहला कौन सा जिले में स्थापित किया गया? देखिए, सबसे पहला वनस्पति घी उद्योग भीलवाड़ा में, सबसे पहला भीलवाड़ा 1964। ये आपको सबसे पहला वाला ज्यादा याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं तो 4 जयपुर में है, जो एक तो है दोस्तों झोटवाड़ा जयपुर, एक आमेर जयपुर, इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं। तो 4 जयपुर में है, और दोस्तों एक चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़, एक है दोस्तों निवाई में है, और निवाई कहाँ पर है? टोंक में है, और दोस्तों एक है भरतपुर में। तो नॉर्मली 8 हैं। नॉर्मली कितने हैं वनस्पति घी उद्योग दोस्तों? 8 हैं। देखिए, सबसे पहला भीलवाड़ा में 1964, 4 जयपुर में है, झूटवाड़ा है, आमेर है, यहाँ पर मतलब स्थापित हैं, एक चित्तौड़गढ़, एक निवाई टोंक और एक भरतपुर। 1 2 3 4 और 4 8। अब हम इसकी ब्रांड कई बार पूछ ली जाती है दोस्तों, वनस्पति घी की ब्रांड। बाकी ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सबसे पहला वाला तो अच्छे से याद रखना है इसमें। तो देखिए, वनस्पति घी कौन कौन से टाइप का यहाँ पर बनता है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों केसरी, एक तो केसरी, एक आपको ध्यान रखना है अशोका, एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों विराट, एक आपको ध्यान रखना है सम्राट, और इस तरीके से कुछ ब्रांड हैं राजस्थान में वनस्पति घी की, केसरी, अशोका, विराट, सम्राट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं, तो हम बात करेंगे बायोडीजल। कृषि आधारित सारे के सारे आज देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, बायोडीजल, तो बायोडीजल की हम बात करते हैं दोस्तों। तो बायोडीजल किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है दोस्तों रतन जोत से, रतन जोत, या इसी का नाम है जो दोस्तों जेट्रोफा, या इसी का, देखिए रतन जोत कह दो, जेट्रोफा, या फिर होहोबा, या फिर जोजोबा, ये सभी इसी के नाम है दोस्तों। रतन जोत, जेट्रोफा, होहोबा, जोजोबा, ये सारे इसी के नाम हैं।
और इसे पीला सोना कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? पीला सोना। इसे पीला सोना कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अभी बायोडीजल के उद्योग स्थापित तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो बायोडीजल के जो फार्म हैं वो कहाँ कहाँ पर विकसित किए गए हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, बायोडीजल फार्म। तो दोस्तों एक तो है फतेहपुर बायोडीजल फार्म सीकर। एक दोस्तों ध्यान रखना है आपको, ढंड जयपुर, ये आपको याद रखना है। देखिए बायोडीजल किससे बनाया जाता है दोस्तों? रतनजोत, जेट्रोफा, होहोबा, जोजोबा, इसे पीला सोना कहा जाता है। इसके फार्म एक तो फतेहपुर सीकर में है और एक है ढंड जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो एक शराब उद्योग भी कृषि आधारित है, लेकिन शराब का उत्पादन तो एकमात्र उद्योग है जो चीनी उद्योग है, गंगानगर वहां से होता है। और दोस्तों राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं अलवर को, क्योंकि स्कॉटलैंड में सबसे पहले शराब बनाई गई और वहां सर्वाधिक उत्पादन भी होता है। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन शराब का होता है अलवर से। ठीक है, तो शराब उद्योग ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किसकी? इसके बाद हम बात करते हैं मिल्क पाउडर कारखाना। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में पहली बार 2011 में मिल्क पाउडर जो कारखाना है वो मैंने दोस्तों आपको बताया था, एग्रो फूड पार्क बताया था आपको। एक कोटा में है, एक अलवर में, एक गंगानगर, एक जोधपुर। एग्रो फूड पार्क कितने हैं राजस्थान में? 4, कोटा, गंगानगर, अलवर और जोधपुर, बोरानाड़ा जोधपुर। और मैंने दोस्तों आपको बताया था एक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में। तो ये जो मिल्क पाउडर कारखाना है ये 2011 में स्थापित किया गया और एक शिव रैपिड कंपनी है उसके द्वारा स्थापित किया गया, शिवा कंपनी के द्वारा। इतना ध्यान रख लेना, शिवा कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया मिल्क पाउडर कारखाना। कब किया गया दोस्तों? 2011 में। और कहां पर किया गया दोस्तों? ये एग्रो फूड पार्क कोटा में, जो एग्रो फूड पार्क बना हुआ है कोटा में उसके अंदर। ठीक है, एग्रो फूड पार्क कोटा में। तो दोस्तों इसमें करीब 2 लाख लीटर दूध की आवश्यकता होती है जिससे क्रीम निकाली जाती है। दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, मिल्क के 2 पार्ट होते हैं, दूध के 2 भाग होते हैं। दूध के 2 भाग होते हैं, एक तो होती है वसा, एक तो वसा होती है और एक होती है एन सॉलिड नॉन फैट। 2 भाग होते हैं दूध के 2 भाग होते हैं, एक वसा एक एसएनएफ। वसा तो क्रीम के द्वारा अलग कर दी जाती है दोस्तों। उसके बाद ये क्या होता है, सॉलिड नॉन फैट, यानी दूध का सॉलिड भाग जिसमें फैट नहीं होता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एसएनएफ कहलाते हैं। तो मिल्क पाउडर कारखाना 2011 में कहां पर बनाया गया? एग्रो फूड पार्क के अंदर कोटा में। कोटा के अंदर एग्रो फूड पार्क है, उसके अंदर ये कारखाना स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये थे कौन से? कृषि आधारित सारे उद्योग। जो सूती वस्त्र उद्योग ज्यादा बड़ा था जो एक साथ करवाया, फिर चीनी उद्योग और बाकी अन्य छोटे छोटे हैं
जो आज मैंने आपको कंप्लीट करवाए। तो यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करो, क्योंकि जबरदस्त आपको हर नया आंकड़ा और पुराना पूरा मैटर एक साथ आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और आपको एक बात और ध्यान देनी है कि आपका कोई भी टॉपिक यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी एक सिंगल टॉपिक भी छोड़ा नहीं जाएगा। आप रेगुलर आप नोटबुक लेकर बैठें, वीडियो को पूरा देखें और आप लिखते जाएं, साथ के साथ आपके शानदार नोट्स बनेंगे। 2 बार वीडियो को आप देख लिया करो, आप एग्जाम में टॉपर्स जितने भी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं सबको मात दे के आओगे। धन्यवाद दोस्तों।